नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, वेरिटेशन एक्ट 2025 ये बीएसएनएल पेंशनर्स और केंद्रीय पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है आज के टाइम में। और इस पर यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर ये जो वेरिटेशन एक्ट है ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और ये बीएसएनएल पेंशनर्स और केंद्रीय पेंशनर्स के लिए खतरा क्यों है और साथ में इस पर क्या कानूनी लड़ाई चल रही है, कोर्ट का क्या रुख है, कोर्ट क्या बोलती है इस फैसले पर। ठीक है, यानी कि ये जो वेरिटेशन एक्ट सरकार ने चलाया है यहाँ पर कोर्ट क्या कहती है, आज पूरी जानकारी डिटेल तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, जो वेरिटेशन एक्ट है ये सरकार ने चलाया है। ठीक है, वेरिटेशन एक्ट इस समय का बीएसएनएल और अन्य केंद्रीय पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा और कानूनी लड़ाई का केंद्र बन गया है। सरकार ने इसे एक चक्रव्यूह की तरह तैयार किया है ताकि कोर्ट में उन फैसलों को पलटा जा सके जो पेंशनर्स के हक में आए हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि बीएसएनएल पेंशनर्स कोर्ट में गए हैं किस बात को लेकर कि हमें 15% फिटमेंट दिया जाना चाहिए या फिर हमारा पेंशन रिवीजन, पे रिवीजन यानी कि थर्ड पीआरसी का जो पे रिवीजन है उससे डीलिंग किया जाना चाहिए। तो इसके लिए पेंशनर्स गए हैं कोर्ट में। ठीक है, जो पेंशनर्स यूनियन है वो गए हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि किसके तर्क में गए हैं। जो देखिए, जो कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पेंशनर्स के पक्ष में आए थे और वो पुराने मामले हैं। ठीक है, पुराने फैसले हैं, तो उन सारे फैसलों की वजह से सरकार झुकने वाली है। ठीक है, अब सरकार एक एक्ट ला रही है, वेरिटेशन एक्ट 2025। इसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि सरकार जो पेंशनर्स यूनियन है उनको झुका दे। अब वो कैसे झुका देगी और इससे पेंशनर्स को खतरा कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, वीडियो में देखिए, पहला पॉइंट है क्या है वेरिटेशन एक्ट 2025, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसे मार्च 2025 में फाइनेंस एक्ट 2025 के एक हिस्से यानी कि पार्ट 4 के रूप में चुपचाप पारित किया गया था। इसका असली नाम वेरिटेशन ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल एंड प्रिंसिपल फॉर एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन लायबिलिटीज है। ठीक है, इतना बड़ा नाम है भैया इसका। अब मकसद क्या था इसका, यानी कि इसको बनाने का टारगेट क्या था, इसको क्यों बनाया गया। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य टारगेट ये था, सरकार को ताकत देना है। ठीक है, वो पेंशनर्स के बीच भेदभाव कर सके। ठीक है, यानी कि इस रूल के तहत सरकार को पावर मिलती है और इससे भले कोर्ट कुछ भी फैसला करे तो उनके पक्ष में फैसला नहीं लिया जा सकता। कोर्ट क्या करती है, पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाती है क्योंकि पेंशनर्स का पलड़ा भारी है। लेकिन सरकार चाहती है कि ये रूल लाया जाए ताकि क्या है कि हम भी हमारा फैसला रख सके। ठीक है, हमारे पक्ष में भी फैसला आए। ठीक है, अब देखिए ये लागू कब से हुआ वो देख लेते हैं। सरकार ने इसे 1 जून 1972 से लागू कर दिया है, यानी कि पिछले 50 सालों में पेंशन को लेकर जितने भी नियम बने हैं उन्हें यह एक्ट कानूनी जामा पहना देगा, यानी कि वो एक्ट खारिज हो जाएंगे सारे, भले वे नियम भेदभावपूर्ण क्यों ना हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, ये पेंशनर्स के लिए खतरा क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है, जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया आपको और वीडियो के फर्स्ट में बताया। देखिए, यह एक्ट सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक डीएस नकारा जो फैसले को कमजोर करने की कोशिश है। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि पेंशनर्स एक समान वर्ग यानी कि होमोजीनियस क्लास है और रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर उनके बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो स्पेशल केस है इसको नकारने के लिए, यानी कि ये केस होना ही नहीं था, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, अब अदालती आदेशों और बेअसर करना, इसकी बात करूं तो इस एक्ट में खतरनाक लाइन है जिसको बोलते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एंड जजमेंट डिक्री ऑन ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। इसका मतलब यह है कि अगर कोर्ट पेंशनर्स के हक में फैसला सुनाता भी है तो सरकार इस एक्ट का हवाला देकर उसे मानने से मना कर सकती है। यानी कि देखिए, अब तो भैया सरकार कोर्ट से भी बड़ी हो गई। अब कोर्ट के जैसे अगर पेंशनर्स को कोई दिक्कत है वो कोर्ट में जाते हैं सरकार के खिलाफ, तो कोर्ट उनकी सहायता करती है, उनके पक्ष में फैसला लेती है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्ट है, ठीक है, वेरिटेशन एक्ट 2025, अगर ये लगा दिया सरकार ने तो इस एक्ट के तहत सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। मतलब भले पक्ष में फैसला सुना दिया हो, भले पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुना दिया हो, लेकिन फिर भी इस एक्ट की वजह से सरकार बच जाएगी
उस चीज को करने से बच जाएगी, यानी कि सरकार पर कोर्ट का भी पावर नहीं चलेगा इस एक्ट की वजह से। ठीक है, अब 8वें वेतन आयोग की बात करूं, 8वें वेतन आयोग पर क्या असर पड़ेगा। इसी एक्ट की वजह से 8वें वेतन आयोग की शर्तों यानी कि टोर में पुराने पेंशनर्स के पेंशन डिवीजन का साफ जिक्र नहीं किया गया है। सरकार तर्क दे रही है कि उसके पास ये तय करने का अधिकार है कि किसे पेंशन वृद्धि देनी चाहिए और किसे नहीं। ठीक है, मतलब सरकार के पास भी इस एक्ट के तहत यहां पर अधिकार आ गया है और 8वें वेतन आयोग में भी जो पुराने पेंशनर्स है, ठीक है, तो 8वें वेतन आयोग पर भी इसका पूरा असर पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम टक्कर, ताजा अपडेट है फरवरी 2026 की। तो पेंशन एसोसिएशन एनसीसीपीए और एआईबीएसएल पीडब्ल्यूए ने इस काले कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठीक है, अब चुनौती यह है कि 19 पेंशनर्स यूनियंस ने मिलकर 16 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी और नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्र कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है कि क्या संसद कानून बनाकर कोर्ट के संवैधानिक फैसलों को इसी तरह पलट सकती है। तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर कुछ नोटिस जारी किया है, जिससे क्या है कि उस नोटिस में लिखा गया है कि भैया सरकार क्या कोर्ट के फैसलों को पलट सकती है इस एक्ट से। अब तर्क यह है कि पेंशनर्स के वकीलों का कहना है कि ये एक्ट संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में फैसला ले ही नहीं सकते अगर ये एक्ट सरकार लगाती है। ठीक है, एडिटेशन एक्ट लगा दिया सरकार ने, अब वो जो कोर्ट है वो पेंशनर्स के पक्ष में कोई फैसला ले ही नहीं पाएगी, तो मतलब क्या रह जाएगा, जो पेंशनर्स है वो किसके पास जाएंगे, वो तो एक तरीके से सरकार झुका देगी उनको। ठीक है, चौथा पॉइंट है बीएसएनएल पेंशनर्स पर सीधा असर होगा इसका। बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए रूल 37A एक सुरक्षा कवच है, लेकिन वेडिटेशन एक्ट इस कवच में छेद करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब सरकार चाहती है कि बीएसएनएल पेंशनर्स को केंद्रीय पेंशनर्स से अलग कैटेगरी में रखकर उन्हें थर्ड पीआरसी के पूर्ण लाभ से रोका जा सके। ठीक है, यानी कि बीएसएनएल पेंशनर्स को केंद्रीय कर्मचारी की जो पेंशनर्स है उनसे भी अलग किया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी, यानी कि पे रिवीजन नहीं होगा जब तक पेंशन रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से तो यही लग रहा है। कुल मिलाकर बात यह आती है कि लड़ाई का अगला पड़ाव यह है कि सरकार वेडिटेशन एक्ट को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसे अरबों रुपए का जो एरियर है वो ना देना पड़े। लेकिन 12 फरवरी 2026 की हड़ताल और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। ठीक है, अगला कदम सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, तो ये फिलहाल अपडेट थी कि वेडिटेशन एक्ट क्या है और इसकी वजह से पेंशनर्स को कितना नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आज दे दी है और इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।